रूस और यूक्रेन युद्ध को पूरा एक साल हो गया है। आज यानी 24 फरवरी 2022 को दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू हुई थी। बीते एक साल में दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन को बहुत ज्यादा जान और माल सहित काफी नुकसान हुआ है। इस युद्ध की वजह से हजारों सुहागिनों ने अपने सुहाग खो दिए, लाखों माताओं की गोद सूनी हो गई है, तो वहीं न जाने कितने सैनिकों ने कर्तव्य की राह पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज के दिन सुबह सुबह न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग चलने लगी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इसके बाद चर्चा होने लगी कि 24 से 48 घंटों में व्लादिमीर पुतिन की सेना यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। लेकिन बीते एक साल से यूक्रेन की सेना पुतिन से लोहा ले रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के ऐलान के बाद रूस की सेना के 2 लाख सैनिक यूक्रेन में घुस गए और कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन की राजधानी कीव तक रूस के बम पहुंच गए थे। इसके बाद दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि रूस चंद दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। बीते एक साल में ना तो कोई जीता है और ना ही कोई हारा है। शहर के शहर खंडर में तब्दील हो गए, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। जो बच गए हैं वो शरणार्थी बनकर जिंदगी काट रहे हैं। रूस अभी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं यूक्रेन भी सीना तान कर खड़ा है। दोनों के इस जंग में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी काफी गहरा असर पड़ा है। रूस और यूक्रेन के इस जंग में रूस के 1,80,000 और यूक्रेन के 1 लाख सैनिक की मौत हुई है या घायल हुए हैं। यूक्रेन ने 23 फरवरी 2023 तक रूस के 1,45,850 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक अपने सैनिकों की मौत की संख्या नहीं बताई है। रूस ने पिछले साल सितंबर में सैन्य मौतों का आधिकारिक आंकड़ा दिया था। उस समय रूस ने बताया था कि करीब 6,000 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं रूस की न्यूज वेबसाइट मॉस्को टाइम्स ने बताया है कि 17 फरवरी 2023 तक रूस के 14,709 सैनिक मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के ऑफिस की ओर से जारी एक आंकड़े के मुताबिक बीते एक साल में 71,000 से अधिक नागरिकों की मौतों की पुष्टि की गई है। दोनों देशों की जंग की वजह से आम आदमी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 फरवरी को जंग में आम नागरिकों को हुए नुकसान का आंकड़ा साझा किया था। यूएस के अनुसार बीते एक साल में यूक्रेन में 8,006 आम नागरिकों का अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं जंग में 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस युद्ध में 487 बच्चों की भी मौत हो चुकी है और 954 बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार मृतकों में 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं। बीते साल मार्च में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी करते हुए खेरसोन को कब्जे में कर लिया था। रूसी सेना द्वारा कब्जा किए जाने वाला यह पहला क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र में मर्चेंट शिप, टैंकर, कंटेनर शिप, आइस ब्रेकर, आर्किट सप्लाई शिप बनाई जाती है। इसके बाद मई में मारियुपोल पर नियंत्रण पाने के लिए रूसी सेना ने अभियान शुरू किया। भारी बमबारी की वजह से मारियुपोल में कई नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन ने कर्च रोड और रेल ब्रिज को उड़ाकर रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते में रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर लंबे कर्च रोड और रेल ब्रिज को उड़ा दिया गया था। इस हादसे में क्रीमिया की ओर जा रही ट्रेन के 7 ईंधन टैंकों में आग लग गई थी। बीते एक साल से चल रहे युद्ध के बाद भी रूस अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सका। रूस का लक्ष्य यूक्रेन पर पूर्ण रूप से कब्जा करना था। यूक्रेन पर हमले की शुरुआत करते वक्त ही पुतिन ने साफ शब्दों में कहा था कि उनका लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। रूस यूक्रेन से नाजीवादी ताकतों को उखाड़ फेंकेगा और खुद की रक्षा करेगा। रूस का लक्ष्य डोनबास क्षेत्र से यूक्रेनी सेना को खदेड़ना और यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करना है। लेकिन पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप ने पुतिन के सपनों पर पानी फेर दिया। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देश आगे आए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, लिथुआनिया, लातविया और नॉर्वे ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दिए हैं।